आज जो खबर है वो भी बड़ी अहम है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की मिस्र के सदर से मुलाकात। मिस्र से दोस्ती बढ़ाना वक्त की सबसे अहम जरूरत है। मिस्र पाकिस्तान से बहुत करीबी ताल्लुकात चाहता है, वो हर किस्म के ताल्लुकात चाहता है, दिफाई नौयत की भी चाहता है और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी और तकनीकी में भी और तकरीबन तमाम शोबाए ज़िंदगी के मोस्टली जो हैं जितने भी शोबे उनमें मिस्र चाहता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो और दोस्ती होनी चाहिए। और जब से पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं, मिस्र और दिलचस्प हो गया है। और जब से मिस्र को ख़तरा हुआ है इसराइल से बहुत ज़्यादा, तब से भी वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया है। मिस्र में मौजूदगी हमारे फील्ड मार्शल की उनकी बेहतरीन सफातकारी को जाहिर करती है। वो ना सिर्फ एक फौजी होते हुए बेहतरीन सफातकार भी हैं माशाल्लाह, जो उन्होंने जाहिर किया है और जो दुनिया ने देखा है। और ट्रंप भी उनकी तारीफ हर मौके पर करता है और साथ हमारे पीएम की भी तारीफ करता है, शहबाज शरीफ साहब की भी। तो ये दोनों मिलकर माशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ऊंची परवाज उड़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान एक सच्चा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ईमानदार और एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभर रहा है और दुनिया में अमन कायम करने में भी सबसे पेश पेश है। ये सारी दुनिया देख रही है, ये बिल्कुल क्लियर कट सामने आ रहा है। और भारत का ग्राफ पूरी दुनिया में गिरते 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 इंतहाई गिरते गिरते लगता है एक दिन बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। जो मोदी की सारी चालें हैं, सारा मकर फरेब है, वो इसको ऐसा गिराएगा, इसके गरूर को ऐसा तोड़ेगा कि वो सिर्फ मोदी क्या जाएगा, वो पूरे भारत को इंशाल्लाह ले डूबेगा। मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है और माशाल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी एक नेक सीरत और इंतहाई फाल शख्स नजर आते हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया में उभार रहे हैं और हमारे पीएम भी उनके साथ साथ हैं। दोनों मिलके बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अभी जो इसमें मलेशिया में आसियान की समिट हो रही थी, तो ट्रंप से वहां भी नहीं रहा गया। उसने हमारे पीएम की और फील्ड मार्शल दोनों की बड़ी तारीफ की है, जो भारत को कितनी चुभी होगी। सिर्फ एक चीज का पाकिस्तान को ख्याल करना पड़ेगा, हमारी हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि पाकिस्तान में एक झोल है। इस झोल को जितनी जल्दी ठीक कर दिया जाए मुल्क के लिए उतना बेहतर है। मिस्र की मिडिल ईस्ट के लिहाज से भी और अफ्रीका का मुल्क होने के लिहाज से भी दोनों तौर से बड़ी अहमियत है। और फिर मिस्र में नहर सुएज है, जिसकी दुनिया भर में अहमियत है। जब दुनिया की बहुत बड़ी तिजारत जो नहर सुएज के जरिए होती है। और एक जमाना था जब इसराइली वहां घुस गए थे, मिस्र के इलाके में कब्जा कर दिया था और पाकिस्तान ने नहर सुएज को अबूर करके वो इलाका मिस्र का छुड़ाया था। अब इसराइल के जहाज भी गिराए थे। इसराइल को भी पाकिस्तान से मार पड़ी हुई है, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। और वो वक्त दूर नहीं, अगर मजीद शरारत की तो पाकिस्तान सारी शरारतों का जरूर जवाब देगा। मिस्र इस इलाके में, यानी मिडिल ईस्ट कह लें, मिडिल ईस्ट में भी और अफ्रीका में भी सबसे बड़ी फौज रखता है। उसकी बहुत बड़ी फौज है और उसका इक्विपमेंट भी बहुत जदीद है मिस्र का। और आपको एक बात बहुत ज़हननशीं रखनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए कि मिस्र जहां वाक़या है वो गजा के बिल्कुल पीछे, यानी मिस्र बिल्कुल गजा की बैक डोर के ऊपर है। अगर हम मिस्र को मजबूत करेंगे तो गजा भी मजबूत होगा और इसराइल को भी हम सबक भी दे सकेंगे मिस्र के जरिए। और हमें तंग किया तो फिर वो जान ले कि हम क्या हैं। डरता बहुत है पाकिस्तान से। मिस्र को मजबूत करना इस वक्त की अहम जरूरत है।
और मिस्र के साथ साथ पूरा इस्लामी ब्लॉक बनाना और इस्लामी ब्लॉक का बनना भी बहुत जरूरी है। अरबों को और तमामी इस्लामी ममालिक को चाहिए कि भरपूर तरीके से इस तरफ तवज्जो दें। ये बहुत जरूरी है ताकि हम दुनिया की कोई ताकत इस्लामी ब्लॉक की तरफ ना देख सके और ना वो कभी किसी किस्म का हमला करने का सोच भी सके। और मिस्र के जरिए इसराइल का भी सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जा सकता है, यह भी याद रखना होगा, क्योंकि बहुत तगड़ा मुल्क है मिस्र भी, उसको थोड़ी पुश चाहिए बस। चीन भी मिस्र की बड़ी मदद कर रहा है। चीन एक नया शहर बना रहा है मिस्र के अंदर, जो कारा है, समझ लें कारा 2 बन रहा है, जो बहुत जदीद, क्योंकि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में माहिर है, तो वो मिस्र में भी चीन का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है मिस्र के अंदर, और उसकी तरक्की में भी चीन भी काफी किरदार अदा कर रहा है। अब पाकिस्तान की भी एंट्री है इंशाअल्लाह ताला, ये दोनों मुल्क मिस्र को बहुत उठा देंगे इंशाअल्लाह। और फ्यूचर में अगर गजा में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका भी इलाज किया जा सकेगा। और हमारी बेहतरीन सफारतकारी जो मिस्र में हो रही है, ये बेहतरीन नताइज लेके आएगी। मैं सलाम करता हूं अपने फील्ड मार्शल को कि उन्होंने वक्त की अहमियत के मुताबिक जो कदम उठाया है, और पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, और ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय करेगा और ऐसे ऐसे दोस्त बनाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और ऐसी ऐसी चीजें ईजाद करेगा कि वो भी दुनिया देखती रह जाएगी। और ये मिस्र की तरफ बढ़ते कदम पाकिस्तान को बहुत फायदा देंगे, इस्लामी वर्ल्ड को बहुत फायदा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मिस्र दोस्ती जिंदाबाद।